ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 38वां सर्ग भाग 2। सीता जी का हनुमान जी के पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे का प्रसंग को सुनाना। तदंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि ने विदा लेकर अपने निवास स्थान को चला गया। कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना कि प्राणनाथ पृथ्वीपति, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपने मुझसे जो हर ले आया उसकी आप कैसे क्षमा कर रहे हैं? नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए प्राणनाथ। जो सदा आपके सनाथ है वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बल, पराक्रम और उत्साह महान है। आपको कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता, मरुदन, कोई भी सम्रांगण में श्री रामचंद्र जी का बेग नहीं सह सकता। उसी समय पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए व्याकुलता है तो अपने तीखे सैनिकों से राक्षसों का संहार क्यों नहीं डालते हैं? अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? वो दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि देवताओं के लिए दुर्लभ हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं? निसंदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। विजय कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब ये करुणाजित बात कही तो उसे सुनकर युद्ध बानर युद्धपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले। देवी, मैं सत्य के शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित होकर अन्य सब कार्यों से विमुख हो रहे हैं, केवल आपका ही चिंतन करते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने, इस घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगे। और दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए मन में बड़ा विशेष उत्साह है। अतः वह समस्त राक्षस को जगत को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने, रघुनाथ जी सम्रांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उनके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पूरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा महाकत्व बानों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वो कहिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कवि श्रेष्ठ, मनुष्य कौशल्या देवी ने जिसे जन्म दिया है और जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उनसे रघुनाथ जी को मेरी और मस्तक झुका कर प्रणाम करना और कुशल समाचार पूछना। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में जिनका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदर स्त्रियों का परित्याग करके माता पिता को सम्मानित और राजी करके भी जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती है, जिसका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उसके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं, मन को बस में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे माता के प्रति समान भाव बरता रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उसमें मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी, जो बड़े बड़े की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिशाली तथा कम बोलने वाले हैं। राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में सबसे ऊंचा स्थान है जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं तथा श्री रघुनाथ जी के जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, उस पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कालभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भूल गए, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन में दक्षित रहते हैं। उस लक्ष्मण से भी तुम मेरी और कुशल पूछना और बाना श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उन्हें ऐसी बातें कहना जिससे सुनकर नित्य कोमल, पवित्र, दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने के तैयार हो जाए। बानर युद्धपते, अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हें प्रोत्साहन देने से रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तुम मेरे सूरवीर स्वामी भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत है उसमें जितना शेष है
उतने समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। यह मैं आपसे सत्य का शपथ खाकर कह रखा हूँ। वीर पापचारी रावण ने मुझे कैद करके रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा सठतापूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जा रही है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधे हुए सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ में रख दिया। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपने उंगली में डाल दिया। उसकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसकी छेद में न आ सके। इसमें जान पड़ता है कि हनुमान जी ने विशाल रूप दिखाने के लिए फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। तब मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान जी ने सीता को प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी के दर्शन होने के महान हर्ष प्राप्त हुआ। वो मनी मन भगवान श्री राम अशुभ लक्ष्मण से संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए। उन दोनों का चिंतन करने लगे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपा कर रखा था, उस बहुमूल्य मणिरत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन पुरुष के समान सुखी और प्रसन्न हुए, जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपर भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया। तदनंतर उन्होंने वहां से लौट जाने की तैयारी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 48वां सर्ग भाग 2 पूरा हुआ।